आज हम बिल्कुल बेसिक जो बोलते हैं ना वहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, फंक्शन क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में। जो फिजिक्स है एग्जैक्टली अब मैं स्टार्ट करूंगा, आपके बाद रिवीजन होगा, पर वो पता नहीं कब होगा, उस पर भरोसे मत रहना। आज आपको जो करवाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ना है, सोचना है, समझना है, ठीक है। आज बेसिकली हम फोकस करेंगे डिफरेंशिएशन पे। किस पे? डिफरेंशिएशन पे, है ना। हाँ, जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है फंक्शन, आपने भी पढ़ा होगा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, पढ़ा होगा ना। हाँ, आपने पढ़ा होगा सर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन आपने पढ़े होगे तो उसमें फंक्शन को आपने ये भी देखा होगा, हम फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ का मतलब फंक्शन, एक्स का मतलब उसमें वेरिएबल है एक्स, है ना। हाँ, एफ का मतलब फंक्शन जो होता है, फंक्शन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। y is the function of x, that is read as y is equals to fx, मीन्स इसको रीड क्या करते हैं, रीड करते हैं दैट इज रीड एज y is the function of variable x, ऑफ वेरिएबल x। इसको पूरे को लिखते हैं y इज, इस पूरे को रीड क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, है ना। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल लू आपके लिए तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि बच्चों यहां पे जब आप x की वैल्यू पुट करोगे, यहां पे जब आप x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या y की वैल्यू आएगी, आएगी ना। हाँ, तो मतलब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। मैंने x की वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूं, दूसरी बात रुको, x की वैल्यू अगर मैं चेंज कर देता हूं, x की वैल्यू सर अगर मैं चेंज कर देता हूं, x की वैल्यू चेंज कर देता हूं तो y की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ x is equals to 1, then y is equals to what, y is equals to 1 का स्क्वायर plus 2 into 1 plus 1, that is what, that is 2 plus 1 3 plus 1 4। तो y is equals to मेरा क्या आ गया, 4, है ना। जब मेरा x 1 था तो मेरा y आ गया 4। अब मैं पुट करता हूं इफ y is x is equals to 2, तो y is equals to मेरा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 4 4 4 8 प्लस 1 9। मतलब सर x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू आ जाएगी 9, है ना। तो मैं बोल सकता हूं सर x के ऊपर y की वैल्यू डिपेंड करती है, x चेंज होगा तो y चेंज होगा, और x हम अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ब्लर आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड होगा, यूट्यूब पे चला जाएगा, फिर आप अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। रिकॉर्ड होगा और यूट्यूब पे चला जाएगा, फिर आप अच्छे से देख लेना, है ना। हाँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर
एक्स मैं अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकता हूं, ओके। एक्स मैं अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकता हूं, उसके कोरस्पोंडिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी, उसके कोरस्पोंडिंग वाई की वैल्यू आ जाएगी, है ना। हाँ, मतलब कि सर, मतलब कि सर एक्स कुछ भी चेंज कर सकता हूं, मतलब एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, अपनी मर्जी से कुछ भी बोल, 2 3 5 1000 1000 10 लाख कुछ भी। तो एक्स इज व्हाट, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है ना। हाँ, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट है, कुछ भी पुट कर सकते हैं, और एक्स की वैल्यू पे ही वाई की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे एक्स हमने 1 पुट किया तो वाई आया 4, जैसे एक्स हमने 2 पुट किया वाई आया 9, मतलब एक्स की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, बट क्या उसके ऊपर वाई की वैल्यू डिपेंड कर रही, बट क्या उसके ऊपर वाई की वैल्यू डिपेंड कर रही। हां, तो मैं वाई को बोलूंगा वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि दोनों वेरी करते हैं, एक्स तो हम अपनी मर्जी से वेरी करते हैं, वाई एक्स के साथ साथ वेरी करता है। जो वेरी करता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, जो कांस्टेंट रहता है उसको कांस्टेंट, जो वेरी नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। समझ में आया, जो वेरी नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। समझ में आया, हाँ आया, आया, बिल्कुल आया, मेरे भी आया, आपके भी आया। अब हमने ये देखा कि सर ये क्या है, ये फंक्शन था, फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, कैसे वेरी करता है वो ऐसे वेरी करता है। अब फंक्शन कई तरह के होते हैं जो मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन के बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इसको नोट डाउन कर लो जिसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन कर लो जिसको नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद में हम सिर्फ फंक्शन का नाम बताएंगे और उसके बाद में आगे मूव करेंगे डिफरेंशिएशन पे। आज का मेन मोटिव है डिफरेंशिएशन जानना। नोट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलूं, नोट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलूं, चलूं क्या बच्चों, चलूं। हाँ, वेरी का कॉन्सेप्ट देखो एक बार ध्यान से, जब x की वैल्यू में कुछ भी पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू चेंज हो रही, चेंज होना मतलब वेरी करना, चेंज होना मतलब वेरी करना, है ना। बेटा ये मैं बता रहा हूं फिर से, ये प्रॉपर लेक्चर का एक पूरा आपके पास सेट होगा जो यूट्यूब पे होगा, उसी के लिए ये लेक्चर बनाए जा रहे हैं, प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, ठीक है ना। बाद में फिर दिक्कत आएगी आपको, फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए अभी अच्छे से पढ़ लो इसको, ठीक है ना। हाँ, ऑप्टिक्स लेक्चर खत्म, ऑप्टिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा, ऑप्टिक्स खत्म नहीं हुआ है, ठीक है।
पर मैं तुम्हें ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे जब ऑप्टिक्स में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो डिफरेंशिएशन और बेसिक्स हर जगह चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझो, समझ में नहीं आए तो बार बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट पूछो। ठीक है ना? हाँ, बट पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। जितनी बार आप बोलोगे मैं उतनी बार बताऊं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये अच्छे से पढ़ लो। ऑफलाइन रिपीट होगा बेटा, पर ये जो अब मैं करवा रहा हूं, कब तक क्या पता कब खुले कॉलेज। अब तुम इस चीज को भी हर जगह लेके चलते हो। रिपीट तो होगा, पर रिपीट अब तुम कितना कर पाओगे, कितना रिपीट कर पाओगे, ये बताओ, है ना? तो इसीलिए बोल रहा हूं, आज पे विश्वास करके चलो, कल पे नहीं। कल कुछ होगा या नहीं होगा वो छोड़ दो, हम तो रिपीट कर देंगे, पर आपके समझ में आ जाएगा क्या एक साथ इतना समझ लोगे क्या आप? हम तो 2 घंटे की 3 घंटे की क्लासेस लगा देंगे, समझ में आएगा नहीं ना? क्योंकि इतना ज्यादा लोड कैसे ले पाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी समझते चलो इसको। ठीक है ना? हाँ, बात आती है कि सर जब एक्स वेरी करता है, एक्स कैसे वेरी करता है? एक्स मैंने अपनी मर्जी से 1 डाल दिया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब एक्स को मैंने वेरी कर दिया 1 से 2, एक्स को वेरी कर दिया 1 से 2, चेंज कर दिया एक्स को, तो क्या वाई चेंज हो रहा है? हाँ, वाई की वैल्यू आ गई 9। तो सर जब एक्स वेरी करता है तो वाई वेरी करता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। अब बार बार ऐसे मत किया करो आप लोग, लेट ज्वाइन होते हो फिर वो आप खुद ही बोलते हो कि सर मैं लेट ज्वाइन हुआ। अरे मतलब लेट ज्वाइन हो उसका क्या मतलब, ये बताओ, आपके पास इतना टाइम नहीं है क्या? मतलब आप क्लास नहीं ले पाते, टाइम पे क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते? प्लीज लेट मत आया करो यार, हर चीजें चलती। मेरे को देखो, दो ही चीजें पसंद नहीं, तो क्लास बच्चा ज्वाइन ना करे तब, कि सर मैं क्लास में नहीं आया था तब बता दो, या दूसरी बात बच्चा ये बोले कि सर मैं लेट आया। बाकी अगर बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो मेरी गारंटी मैं समझाऊंगा। एटलीस्ट क्लास तो टाइम पे ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो सारी की सारी। देखो दोबारा से, फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन क्या होता है? वाई इज टू एफ एक्स से फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ब्लर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा यही लेक्चर ऑनलाइन यूट्यूब पे मिलेगा तुम्हें। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई इज टू एफ एक्स से, ये रिप्रेजेंटेशन होती है y is equals to fx, that is read as y is the function of variable x, y is the function of variable x। मान लो मैंने कोई एक फंक्शन मान लिया, y is equals to x square plus 2x plus 1। इसका मतलब क्या है? जब मैं x की कोई वैल्यू पुट करूंगा तो y हमें कुछ फंक्शन दे देगा, फंक्शन की वैल्यू दे देगा। ये फंक्शन है, इसकी कोई वैल्यू दे देगा। जैसे हम मौसमी को या किसी चीज को मान लो, जैसे मैं मौसमी को मशीन में डालता हूं, है ना? मौसमी को मैं मशीन में डालूंगा, जूसर मशीन में, तो हमें क्या देगी? जूस देगी, है ना? देगी ना? तो फंक्शन है उसका। मशीन क्या है? फंक्शन इज द मशीन, क्या है? फंक्शन। और फंक्शन की वैल्यू क्या है? जूस, है ना? हमने इनपुट डाला तभी तो कुछ आउटपुट आया। इनपुट क्या डाला? मौसमी। ऐसे मैं यहां पे क्या दूंगा? इनपुट एक्स की वैल्यूज। मौसमी तुम अपनी मर्जी से कितनी भी डाल सकते हो, ऐसे ही यहां पे एक्स की वैल्यू तुम अपनी मर्जी से कितनी भी डाल सकते हो। बेटा वीडियो अगर ब्लर होगा तो मैं खुद से लेक्चर रिकॉर्ड करके फिर डाल दूंगा आज का लेक्चर। ठीक है, टेंशन मत ले उसकी। ठीक है, क्योंकि आज अभी वो कुछ आईडी वगैरह सबमिट करनी थी, तब वो नेटवर्क चालू होना था, वो कनेक्शन के लिए उन्होंने काफी लंबे तार वगैरह लगाए हैं, तो उसलिए प्रॉब्लम आई थी। वरना कल रात को, कल भी मैं रात को आया था, इसलिए डेली जाता हूं नेटवर्क के लिए। ठीक है, देखो एक बार, एक्स की वैल्यू पे देखो, एक्स की वैल्यू मतलब मौसमी या इनपुट, इनपुट जो हम डालेंगे
मौसमी डालेंगे तो उसका जूस आएगा। मौसमी हम कितनी भी डाल सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू भी हम कितनी भी डाल सकते हैं, मतलब एक्स यहां पे क्या है, इनपुट है। आउटपुट क्या आता है, मौसमी डालेंगे तो क्या है आउटपुट, जूस। तो वाई क्या है यहां पे, आउटपुट है। क्या है, आउटपुट। वाई क्या है, आउटपुट। समझ में आया? सर एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है। इनपुट पे ही तो आउटपुट डिपेंड करेगा, मौसमी कितनी डालोगे तो जूस कितना निकलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, मौसमी पे डिपेंड करता है ना। तो एक्स तो हम फ्री है, हम कितनी भी मौसमी डाल सकते हैं, तो हम एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, दैट इज फंक्शन। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये फंक्शन जो तुम्हें बताया जा रहा है, ये फिजिक्स को देख के बताया जा रहा है, जितनी तुम्हें जरूरत है उतना ही बताया जा रहा है। बाकी डीपली आप फंक्शन फिजिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, वो आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैंने भी पढ़ा था, आपने पढ़ा है, मेरे को भी उतना आता है, आपको भी उतना आता है, बट जरूरत जितनी है आपको, जरूरत जितनी है आपको मैं उतना बताऊंगा, मेरे सब्जेक्ट में जितनी जरूरत है। ठीक है, हाँ। तो सर एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है। क्यों, वाई डिपेंड करता है, जूस डिपेंड करता है मौसमी के ऊपर, नंबर ऑफ मौसमी कितनी है ना। हाँ, तो एक्स की वैल्यू में कुछ भी पुट कर सकता हूं, एक्स इज टू 1, एक्स इज टू 2, तो वाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्स की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स की वैल्यू जो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी कुछ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, हाँ। तो ये फंक्शन होता है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता लग गया होगा। इसमें आपको ये भी पता लग गया कि एक्स वेरी करेगा तो वाई वेरी करेगा। एक्स 1 से 2 वेरी किया तो वाई कितना वेरी किया, x1 इज टू, मैं क्या मान लिया मैंने, x1 की वैल्यू क्या मानी 1, और x2 की वैल्यू क्या मानी 2, है ना। x2 की वैल्यू क्या मानी 2, है ना, हाँ। तो x1 के कोरस्पोंडिंग जो आएगा मेरा y1 आएगा, वो क्या आएगा 4। x2 के कोरस्पोंडिंग y2 मेरा क्या है 9। लिख सकता हूं ना, है ना, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, हाँ। तो मैं लिख सकता हूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले पूछ, क्या y2 माइनस y1 इज चेंज इन y, चेंज इन y, क्या y2 माइनस y1 इज चेंज इन y, क्या x2 माइनस x1 इज चेंज इन x, है ना, हाँ। तो ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं तो तुम्हें पता होगा, मैं बोलूं तुमसे कि सर 12 केले 6 लोगों ने खाए बराबर बराबर, तो आप क्या बोलोगे, एवरेज लगभग कितने, मतलब बराबर बराबर छोड़ो, 12 लोगों ने 6 केले खाए, तो एवरेज एक बंदे ने कितना खाया होगा, एवरेज ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना खाया होगा, 6 लोगों ने खाए 12 केले, 2, है ना, कितने 2, है ना। तो आपने क्या किया होगा, आपने ये किया होगा कि सर, कि सर 12 डिवाइड बाय 6, यही किया होगा ना। तो ये जो आंसर आया 2, दैट इज व्हाट, बनाना पर यूनिट पर्सन किसने खाया, पर यूनिट पर्सन या पर पर्सन, पर पर्सन 2 बनाना खाए, इसका मतलब यही है ना, 2 बनाना पर पर्सन खाए गए, पर हेड 2 बनाना खाए, है ना। तो अगर मैं ये लिखूं, ध्यान से देखना, तो अगर मैं ये लिखूं y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 दैट इज चेंज इन y, चेंज इन y अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज चेंज इन x। तो मैं लिखूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहां पे मैं लिखूंगा बनाना ईटन पर यूनिट पर्सन, पर यूनिट
पर्सन, एक आदमी ने इतने बनाना खाए। तो इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, हा कि ना? इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, होगा या नहीं होगा? बच्चों बताओ, क्या आपको ये समझ में आया? तो ये भी आया होगा, चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, अच्छी बात है। दैट इज रीड एज चेंज इन वाई वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, पर यूनिट चेंज इन एक्स। इसको रीड करते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इसको ये भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई चेंज, रेट ऑफ चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, इसको ये भी बोल सकते हैं, लिख सकते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, रेट ऑफ चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। समझ में आया? आया इतना? आया ना? हाँ आया। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स कितना आएगा, जल्दी बताओ। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, कितना आएगा जल्दी बताओ, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, शाबाश। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कितना आएगा, 9 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 1, है ना? 9 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 1 आएगा ना? बिल्कुल आएगा। बच्चों आएगा या नहीं आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो सर ये आएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है ना? 9 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 1। अच्छा समझ में आया, मेरे भी आया, आपके भी आया होगा। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है, फिर आगे चलेंगे। जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर सकता है, फिर आगे चलेंगे। हाँ ओके, चलते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स से, f y इक्वल्स टू एफ एक्स को रीड करते हैं हम, दैट इज y इज अ फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। फिर उसके बाद में आता है कि मान लो, लेट अस सपोज वी हैव टेकन ए फंक्शन दैट इज एग्जांपल ऑफ फंक्शन, एग्जांपल ऑफ फंक्शन, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में हमने वैल्यू पुट की, हमने बोला x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x, सो दैट इज इंडिपेंडेंट, एंड x इज इंडिपेंडेंट बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होता है। किस पे? ये हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, पर y क्या होता है, x पे डिपेंड करता है, इसलिए y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। फिर हमने x की वैल्यू पुट कर करके देखी डिफरेंट डिफरेंट, तो y की वैल्यू हमारी डिफरेंट डिफरेंट आ गई। फिर हमने क्या बोला कि हम रेट ऑफ चेंज क्या, इसको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना? समझ में आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या बोलते हैं, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, ठीक है। हाँ अब बात आती है किसकी, अब बात आती है हमारी इसको एवरेज भी तो बोलते हैं, एवरेज,
एवरेज चेंज इन वाई, इसको क्या बोलते हैं? एक और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक और लिख लो, इसको बोलते हैं एवरेज चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, पर यूनिट चेंज इन एक्स। इसको ये भी बोलते हैं, ये सारे नाम लिख लो कि बहुत काम आएंगे फिर आगे। एवरेज चेंज इन वाई चेंज इन एक्स, एवरेज, ठीक है, एवरेज, ठीक, दैट इज एवरेज चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। हाँ बिल्कुल डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बात आती है वो आती है कि सर फंक्शन कौन कौन से होते होंगे। देखो फंक्शन लिखो, टाइप ऑफ फंक्शन जो मेनली हम अपने यूज करेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन। देखो पहला एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा, तीसरा लोगरिथमिक फंक्शन। फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये मेन मेन जो फंक्शन है जो हम पढ़ेंगे, इसमें तुम्हें पता है ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या कुछ भी जो वैसा इस फॉर्म में होता है। ये होता है साइन एक्स, कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, कुछ भी, कोस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी हो सकता है, टेन स्क्वायर एक्स, सीकेंट क्यूब एक्स, कुछ भी हो सकता है। ये सारे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये क्या है? लोग एक्स, लोग बेस ई इंटू एक्स, ये होता है क्या? लोगरिथमिक फंक्शन। लोग बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोग बेस ई इंटू 2x प्लस 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लोग बेस ई इंटू, ऐसे फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन, वैल्यूज अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन है सारे के सारे जो मैं कोमा में डाल रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, हाँ समझ में आया? ये सारे फंक्शन होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है? e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, कुछ भी हो सकता है जो e की पावर में होते हैं, ये क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आया बच्चों? समझ में आएगा? आ रहा है आपको समझ में? ये फंक्शंस होते हैं जो ऐसे होते हैं 2x प्लस 3, 5x प्लस 4, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये क्या होते हैं? ये सारे एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं इस फॉर्मेट में जो होते हैं। इस फॉर्मेट में होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इस फॉर्मेट में जो होते हैं वो लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं, इस फॉर्मेट में जो होते हैं वो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, बाकी फंक्शन आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं। समझ में? मेरा मोटिव आज है डिफरेंशिएशन करवाना। क्या है? डिफरेंशिएशन करवाना, ठीक है ना? हाँ, तो चलो ये नोट डाउन कर लो सभी के सभी, सभी के सभी नोट डाउन करो, इनको नोट डाउन करो, शाबाश।
डन, ओके, आ जाओ चलते हैं, अब चलते हैं। इन सभी में एक्स क्या है? वेरिएबल है, समझ में आया ना? इन सभी में एक्स क्या है? वेरिएबल। ये हमारे काम की चीज है, इसको हम रखेंगे। अब बात आती है किस पे? अब बात आती है डिफरेंशिएशन पे। डिफरेंशिएशन, बेटा डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, अगर कोई हमारे पास y फंक्शन है इक्वल टू एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन को करते टाइम हम सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू क्या? वेरिएबल, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझ में आया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स, है ना? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं डिफरेंशिएशन को, y को लिख दो ऐसे d अपॉन dy बाय डी, जिसकी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x की रेस्पेक्ट में। समझ में आया? dy बाय dx। अब कई बच्चों को समझ में नहीं आता सर ये क्या है, dy बाय dx क्या है एग्जैक्टली? डिफरेंशिएशन हमें बोलता है चेंज इन, और वी कैन से स्मॉल चेंज इन, स्मॉल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू, स्मॉल शॉर्ट में लिख रहा हूं, विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x, और वी कैन से स्मॉल चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, पर यूनिट चेंज इन x। समझ में आया? आया नहीं आया? स्मॉल चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, समझ में आया? तो जो बड़ा चेंज होता है उसको तो ऐसे लिखते हैं हम, बड़ा चेंज होता है उसको लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना? ऐसे लिखते हैं। ये तो होता है बड़ा चेंज। स्मॉल चेंज में क्या होता है? स्मॉल चेंज में लिमिट आपने पढ़ी है, लिमिट आपने पढ़ी है, पढ़ी है ना? लिमिट सर ने करवाया था, है ना? काम आई यहां पे, आ जाओ आ जाओ। लिमिट x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? x2 माइनस x1 के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा है, अरे तभी तो टेंड्स टू 0 आएगा। x2 माइनस x1 की कुछ वैल्यू है, वो बहुत छोटी है, मतलब x1 और x2 लगभग लगभग सेम है, लगभग लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या ये स्मॉल चेंज हो गया? स्मॉल चेंज इन x, दैट इज x2 माइनस x1। बताओ जल्दी से, स्मॉल चेंज इन x दैट इज x2 माइनस x1 आया? हाँ, तो जब हम लिख देंगे लिमिट x2 माइनस x1 टेंड्स टू 0, इट मींस दैट इज स्मॉल चेंज। ये तो लार्ज चेंज है, ये स्मॉल चेंज होता है, ये स्मॉल चेंज होता है। और सर ये स्मॉल